हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से नया व्लॉग। सो सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। और ये रही मेरी मेहंदी, और मेहंदी का कलर कुछ इस तरीके का है और ये इस बार ऐसा ही रहेगा जस्ट बिकॉज कि ये मेहंदी दूसरी है। और सबसे अच्छी बात ना, इसको वो जो नहीं मोटा मोटा सा फील होता है वैसा नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सो मैंने मांग वांग भर ली है, मैं नहा चुकी हूँ। अब जा रही हूँ किचन की तरफ। तो किचन में आज बनना है फरा, दही बड़ा और कढ़ी वगैरह, जो कि कॉमन होता है, सबके यहाँ बनता है। तो मैं चल रही हूँ उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मुझे पता नहीं क्यों ना थोड़ा सा लो फील हो रहा है, आई डोंट नो। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये है मेरा मूंगौड़े के लिए ये मूंग वाली दाल है, जिसमें सारी चीज़ें मम्मी ने मिक्स करके निकाल दी है। तो मैं इसको पीसूँगी। और उसके बाद ये है चना दाल, जो कि ऑलरेडी मैं अपने ग्राइंडर में डालकर पीस रही हूँ। और इसको मैं पीस के निकालूंगी। सारे पैटर्न जो कि ताम झाम वाला काम है हम कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं वड़े निकाल रही थी, जो कि आज बनता है मूंगौड़ा हमारे यहाँ। मतलब ये जो मूंग की दाल का बनता है, वैसे तो दही बड़ा जो होता है वो उड़द की दाल का बनता है, ये मूंगौड़ा का बनता है। तो मैं वही इसमें बना रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ ये मस्ट है या नहीं? और मेरे यहाँ वैसे खाना चढ़ता नहीं है, पर ये चीज़ें सब लोग पुराने में से बनती आई हैं, इसलिए हम बनाते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि खाना भी चढ़ाया जाता है, पर हमारे यहाँ नहीं चढ़ाया जाता, तो इसलिए मैंने चढ़ाया भी नहीं था, आपने देखा होगा। और यहाँ पर बाकी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। सारा खाना वाना बनाने के बाद फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं, इसलिए मैं सब कुछ फटाफट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फरा का आटा गूंद रही हूँ ताकि मैं इसे बना सकूँ। सो गाइज, आई एम रेडी फॉर पूजा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये रहे मेरे नेल्स, जो कि मैंने फेक नेल्स लगाए हैं। मुझे नेल्स का शौक है और आपको पता है ना कि मैं फेक नेल्स लगाई है। देखो मैंने लगाई है। सो गाइज, मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। अब जा रही हूँ फटाफट पूजा करने के लिए, क्योंकि चांद के निकलने का ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि मेरा लुक ये कैसा लगा आप लोगों को। तबीयत आज सही नहीं है ना, तो जो भी हो पाया मैं उतना ही की हूँ। मतलब इससे ज़्यादा आप लोग बोलोगे कि मैं क्या करती, तो मैं कुछ डिफरेंट करती। बट मैंने सिंपली साड़ी पहना, ज्वेलरी पहनी और मैं रेडी हो गई। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ और मैंने स्टार्ट कर दी थी पूजा की प्रिपरेशन। जो भी चीज़ें मंदिर में नहीं थी या फिर बाहर से मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, वो मम्मी मुझे पूछ के ला के मतलब दे रही थी, मैं उन्हें जो बता रही थी। और सारी तैयारी मैं कर दूँगी, उसके बाद हम दोनों साथ में बैठेंगे पूजा करने के लिए। मोस्टली ऐसा होता है ना कि मतलब टाइमली हम रेडी भी हो चुके थे, ऐसा नहीं था हौच पहुँच था, तो आराम से सब कुछ हो रहा था। उधर पापा भी आपको दिख रहे होंगे और आसविका अपने कैक्टस के साथ खेल रही हैं। और आप लोग बताइएगा, प्रिपरेशन जो होता है पूजा का वो बहुत ही अच्छे से होता है। मतलब ना एक अलग सा वो होता है। पहले क्या होता था कि हम सारे, आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे, सारी पूजा हम छत पे करते थे। तो वहीं पे सब कुछ करते थे, फिर वहीं पे वेट करते थे चाँद निकलने का। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीचे ही करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें उठा के लेके जाना। और हमारे यहाँ ना मंकी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो शाम को अगर आप सोचो कि थोड़े टाइम पहले पूजा की प्रिपरेशन कर दो, चीज़ें वहाँ रख दो, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर परमानेंट वहाँ पे कोई एक रहे बैठा, वैसा हो नहीं सकता था, फिर पापा को परेशान होना होता है। और ये हर जो मैं थोड़ा सा सेल्फी टाइप का वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दी थी कथा। तो हमने पूजा अब हम नीचे ही करते हैं, बाकी अर्घ देने के लिए छत पर जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई थी। मैं कथा पढ़ रही थी, मम्मी जी सुन रही थी। और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ होती हैं इस बुक में। और इसके बाद हमारी पूजा यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। बारी आई थी अब आरती की, तो हम आरती करना स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर ये जो फेरी दिया जाता है ना 4 बार, ये मैं दे रही हूँ। और पहली बार पापा मेरा व्लॉग शूट कर रहे थे, मैंने उनको कैमरा पकड़ा दिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब पापा ने कैमरा पकड़ा था। पर वो वीडियो जैसा भी मतलब अच्छा बना रहे थे, फर्स्ट टाइम के हिसाब से वो वीडियो अच्छा बना रहे थे। और यहाँ से उन्होंने मतलब कंटिन्यू, उन्होंने जब मैं कुछ कर रही होती थी तो वही शूट कर रहे थे। मम्मी के टाइम पे मैं फ़ोन ले लेती थी, नहीं तो मेरा कुछ शूट करना होता था, मैं और मम्मी कुछ कर रहे होते थे तो वही कैप्चर कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं गौरी माँ को सुहाग दे रही हूँ। हमारे यहाँ गौरी माँ को हर बार सुहाग चढ़ाया जाता है और सिंदूर फिर उन्हीं से मांग भरी जाती है, उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है।
आप लोग बताइएगा कि आप लोग गौरी से सुहाग लेते हैं या नहीं। यहाँ पे स्टार्ट हो गई हमारी आरती। देन उसके बाद हमने आरती की, फिर उसके बाद मतलब मम्मी ने की, उसके बाद मैंने की। देन उसके बाद बारी थी अब आश्विका की, तो हमने आश्विका को भी चेंज वगैरह करवा दिया और उससे भी आरती वगैरह करवाई। तो वो भी बहुत इंजॉय करती है पूजा, मतलब टचवुड उसके अंदर है थोड़ा सा, पूजा वो अच्छे से करती है। इसके बाद यहाँ पर आ गया था प्रोफेसर का कॉल। फिर मैं कॉल पे थोड़ा सा उनसे बात कर रही थी, वो टाइमली मतलब कि कॉल कर चुके थे। तो यहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे, उसके बाद हम आ गए थे। चांद निकल आया था, जस्ट हम छत पे आए थे, मम्मी आ रही थी, मम्मा किसी काम से नहीं। तो मैं जब मेरा पहला बर्थडे था तब मैं यही फ्रॉक पहनी थी, बता दो पापा। फ्लावर डाल रही है। और उसके बाद हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की अपनी, स्पेशली मम्मी ने, सबसे पहले मम्मी ने पापा को ऊपर फूल डाल रही हो भगवान जी को। उसके बाद मैंने भी दिया। यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो पापा पानी तो नहीं पिला रहे हैं, तो हमारे यहाँ वो जो आटा लगा के ना नाक और बाल से किया जाता है। बहुत लोगों में गोल गोल पानी लेके घूमते हैं, हमारे यहाँ पानी लगातार गिराते हैं और बोलते रहते हैं। तो यही चीज़ मम्मी मुझे समझा रही हैं। मैं नथ के ऊपर आटा रख दी थी, तो वो बोल रही थी कि नथ के ऊपर नहीं रखना है, बाल से पकड़ के रखना है। हर बार क्या होता है ना कि करते करते देखा जाए तो 5 इयर्स हो गए, बट चीज़ें होती है ना कि आप भूल से जाते हो, रह रह के दिमाग से आपके उतर जाती हैं चीज़ें। तो अच्छा होता है यार, घर में कोई बड़ा होता है ना तो वो सजेशन देता रहता है कि आप यहाँ गलत हो, और अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पर मैंने दिया सूर्य भगवान को जल, और फिर मैंने उनकी सबसे सूर्य भगवान में बोली सारी चाँद का, मैंने यहाँ पे चाँद की पूजा की और अच्छे से मैंने उनकी आरती वगैरह की, सब कुछ किया। उसके बाद बारी थी प्रोफेसर की, तो मम्मी ने यहाँ पर फ़ोन पकड़ा हुआ था और उसके बाद मैं बात कर रही थी उनसे। और आप लोग सोच रहे हो कॉल लगा रही हूँ, नहीं, मैं उनको ज़ूम आउट कर रही थी थोड़ा सा, वहाँ पे रख दिया था मैंने बैक कैमरा ऑन करके। और इसके बाद मैंने की प्रोफेसर की पूजा, और फिर उसके बाद ना मैं बीच बीच में जोक भी मार रही थी, उनको मैं चिढ़ा भी रही थी। मैंने कहा था मैं सुबह से व्रत हूँ, सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, और ये बाकायदे एकदम खा पी के देखो मस्ती से वहाँ पे हैं और हंस रहे थे, वो भी हंस रहे थे। मैंने कहा, फिर मैं आरती करते करते मैं उनके ऊपर हंस रही थी और मैं बोल रही थी पता नहीं नहाए हो कि नहीं नहाए हो आज। तो मम्मी भी हंसने लगी और वो भी तेज़ी से हंसने लगी, कह रहे हद है बिल्कुल, मतलब खुद को दिखा रही है कि मतलब मैंने इतना सब कुछ किया, अब मैं नहाऊंगा भी नहीं, ऐसा हूँ क्या। तो मैंने यहाँ लिया उनका आशीर्वाद और मैं उनसे मांग रही थी, अपने अकॉर्डिंग मैं उनसे आशीर्वाद मांग रही थी। वो हमारे और उनके बीच की बात है, और वो वैसे तो वो आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन मैं जो आशीर्वाद अपने लिए चाह रही थी मैं उनसे मांग रही थी। फिर यहाँ पर हुई हमारी बातें कंप्लीट। देन उसके बाद मैंने उनको खूब सारा चिढ़ाया, मस्ती की, और इसके बाद बारी थी मुझे पानी पीने की। इसका तो इंतज़ार इस वक्त का ना हर लेडी को होता है करवा चौथ के दिन। तो मैं यहाँ पर बाकायदे मैंने यहाँ पर पानी लिया, और इसकी जल्दी मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग समझ सकते हो जो लोग व्रत रहते हो। और पानी जाते ही ना बॉडी में जैसे मज़ा सा आ गया। उसके बाद मम्मी यहाँ पर कर रही हैं पापा की पूजा। मम्मी अर्घ ऑलरेडी पहले ही दे चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने लिया पापा जी का आशीर्वाद। उसके बाद उन्होंने भी अपना व्रत खोला। पहले मम्मी इस तरीके का कुछ करती नहीं थी, लेकिन जब मैं करने लगी और पापा यहाँ रहने लगे तो मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे याद है जब मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप पापा के हाथ से व्रत खोला करो, तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हमारे टाइम में नहीं होता था, और जिसके हस्बैंड होते थे तो भी, नहीं होते थे तो भी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये देखिए ये कंटिन्यू कॉल पे बने हैं। सो गाइस फाइनली हो चुकी है मेरी पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म, और मैंने देखिए पहना है अपनी शादी का पायल। और ऐसा ही था कुछ हमारा करवा चौथ। आप लोग बताइएगा, पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गई। आश्विका भी रेडी हो गई थी। आश्विका की फ्रॉक ये उनकी बर्थडे वाली फ्रॉक है, जब ये अपने फर्स्ट बर्थडे पे यही फ्रॉक पहनी हुई थी, कितनी छोटी सी, तब ये गोद में थी। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ करवा चौथ किस तरीके से सेलिब्रेट होता है और कैसा रहा सब कुछ, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। और करवा चौथ माता मेरी जितनी भी लेडीज़ है ना, उन सबके पतियों की दीर्घायु करें, उनको सदा खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करें, और उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ हों।
बस यही विश है हमारी। तो फिर मिलते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।